सबसे पहले तो सवाल ये कि बाबा बागेश्वर को आप क्या मानते हैं? अरे वो चूतिया है पागल, उसको तो दिख जाए साला मारू सालों को। बाबा बागेश्वर चूतिया है? चूतिया है साला, बंदर है वो। अच्छा। वो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अच्छा। कई बार कई हादसे हो चुके हैं महाप्रयागराज में भी, ठीक है ना। अगर देखे तो पुराने इतिहास भी देखे तो थोड़ा थोड़ा देखोगे तो उस टाइम की बात है। और ये बागेश्वर तो साला अब भी आया, क्या बताएगा वो चूतिया। कि जो भी इस कुंभ में नहीं आए हैं पूरा देश के लोग, वो पापी हैं। हाँ, तो उसकी माँ भी नहीं आई तो देशद्रोही हैं। अरे उसकी माँ नहीं है, उसका भाई नहीं है, सबसे बड़ा देशद्रोही तो वही लोग होंगे सकते हैं। झूठी पर्चा निकालते हो। झूठा पर्चा, अगर पर्चा निकालता तो 29 तारीख को जो मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है तो पहले लिख देते कि 29 तारीख को सनातन धर्म के अंदर महाकुंभ के अंदर जितने भी अधर्मी पापी चूतिए जो भी हैं वो कुछ हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब अच्छे होंगे। या दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छा हूं, आप लोग की दुआएं और ऊपर वाले की मेहरबानी से। दोस्तों, मैं हूं शाहनवाज अहमद इंडिया से। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे वो वीडियो A to Z बिहार से है। दोस्तों, इलाहाबाद प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन जो भगदड़ हुई थी उसमें काफी लोगों की हताहत की खबर तो आप लोगों ने भी सुनी है। वो अलग बात है दोस्तों कि सरकार पर मौत के एग्जिट आंकड़े को छुपाने का आरोप है। खैर दोस्तों, इस तरह के घटनाओं पर सरकारें आंकड़ों को छुपाने का काम करती हैं। ऐसे कई हादसों में पिछले सरकारों पर भी आंकड़े छुपाने के आरोप लगते आए हैं, मगर खबर इसमें यही थी कि इस हादसे में काफी लोग मारे गए हैं। पूरा हिंदुस्तान शोक में डूबा हुआ था। उसी वक्त एक ढोंगी पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री, जिसको अंधभक्त बाबा कहते हैं, उसने उसी हादसे में दुखी लोगों के दिल पर अपने शब्दों से वार करने का काम किया। तो दोस्तों, इसी मुद्दे पर महाकुंभ के सबसे बड़े अघोरियों के महाराज बाबा तिलकधारी महाराज जी से मीडिया की एक छोटी सी बातचीत की वीडियो पर आज हम और आप रिएक्शन करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे साधु संतों ने धीरेन्द्र शास्त्री के मोक्ष वाले बयान पर रिप्लाई किया हुआ है। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ, और एक संत ने तो धीरेन्द्र शास्त्री को गंगा में धक्का देकर उसे भी मोक्ष दिलाने की बात कह गए हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ये महाअघोरी बाबा मीडिया से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महामूर्ख इंसान के बारे में क्या कुछ कहा है, और महाकुंभ में घटने वाली घटनाओं पर किस तरह से संवेदनाएं व्यक्त की है, और मृतक के परिजनों को राहत के लिए सरकार से क्या कुछ मांग रखी है। आइए देखते हैं। हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। बागेश्वर तो साला अब भी आया, क्या बताएगा वो चूतिया हमारों को कि ऐसा हो गया, मोक्ष हो गया, ये हो गया। उसको खुद को ही पता नहीं है कि मोक्ष क्या होता है। उसको पता नहीं है, उसको खुद को ही पता नहीं। अगर होता तो वो ऐसी बातें नहीं करता। जो बागेश्वर जो फालतू की बातें करता है ना, हम इस बागेश्वर जैसे चूतियों को नहीं मानते हम लोग। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। उसका जो कर्म है, उसका जो भला है, उसका सर्वनाश खुद जनता करेगी। बाबा बागेश्वर को आप क्या मानते हैं? अरे वो चूतिया है पागल, उसको तो दिख जाए साला मारू सालों को। बागेश्वर सभी का भाग किस्मत देखते हैं, उसका भविष्य बताते हैं। अरे उसका भविष्य हम बताते हैं यार भाई। बाबा बागेश्वर जी ने ये कहा कि जो भी इस कुंभ में नहीं आए हैं पूरा देश के लोग, वो पापी है। हाँ, तो उसकी माँ भी नहीं आई तो देशद्रोही है। अरे उसकी माँ नहीं है, उसका भाई नहीं है, सबसे बड़ा देशद्रोही तो वही लोग होंगे कि वो बागेश्वर हमारे आगेसर बागेश्वर जैसे कोई चूतिया है धीरेन्द्र शास्त्री, ठीक है ना। हमें उनसे कोई लेना देना, अगर दिख जाए तो हम उसको बंदर भी बना देंगे, क्या क्या बना देंगे। अभी हम महाकुंभ प्रयागराज में हैं और प्रयागराज की सारी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जरूरी है कि यहाँ पे जो भी हो रही है, चाहे वो घटना हो या चाहे अच्छी चीजें हो, सभी को दिखाना हम जरूरी समझते हैं। 29 जनवरी की वो काली रात, जिस दिन भगदड़ मची है, भगदड़ के दौरान बहुत सारे हादसे हुए। आंकड़े तो बहुत हैं, बताए जाते हैं कम, 35-40 आंकड़े बताए जाते हैं सरकार के द्वारा। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि भगदड़ एक ही जगह नहीं, भगदड़ 2-3 जगह मचे, और 2-3 जगह मिला करके लगभग 1000-1500 के आसपास आदमी हताहत हुए हैं। इसी बीच में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आता है कि जो लोग इस भगदड़ में मर गए हैं वो उनको मोक्ष मिल गई है। बहुत सारे बाबा लोग आए, शंकराचार्य महाराज जी ने उनको कहा कि आप भी गंगा जी में आपको भी धक्का दे देते हैं, आपको भी मोक्ष मिल जाएगी। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए महाकुंभ के सबसे बड़े महाअघोरी तिलकधारी जी महाराज जी हैं, जो कि सबसे बड़ा सनातनी और अघोरियों का महाराज हैं। सबसे पहले तो स्वागत करना चाहेंगे महाराज जी का।
स्वागत है महाराज जी। जय श्री महाकाल का आदेश को बन कैसे हैं महाराज जी? बस ठीक है, गंगा मैया की कृपा चल रही है, बस देख रहे हैं महाकुंभ के अंदर जो महाकुंभ में तो बहुत गड़बड़ चल रही है बाबा। अब क्या कर रहे हैं, गड़बड़ चल रही है तो चल रही है। अब दुनिया वाले समझे, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो सवाल ये कि बाबा बागेश्वर को आप क्या मानते हैं? अरे वो चूतिया है, पागल, उसको तो दिख जाए साला मारू सालों को। बंदर बाबा बागेश्वर चूतिया है? चूतिया है साला, बंदर है वो। अच्छा। वो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है और जो उसके साथ में गुंडे बदमाश है वो भी उसके साथ चल रहे हैं। अच्छा। बोलना पागल है, क्या बोले बच्चा हम तुम, साला कभी मिल जाएगा साला बंदर बना देंगे उसको हम। अच्छा। हाँ। बाबा सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, आप भी सनातन धर्म से आते हैं, तो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप। तो सनातन धर्म के अंदर रहते हो तो सनातन धर्म के लिए क्या कर रहा है वो, आलतू फालतू ऐसे कमेंट करता है, ऐसी ऐसी बातें करता है कि क्या कहते हैं। अब उसके लिए हमारे बड़े बड़े शंकराचार्य जैसे भी गुस्से हो रहे कि नहीं। हाँ। तो फिर हम भी तो सुन रहे हैं ना उनके चक्कर में, हमारे लिए भी तो दिखता है ना। क्या करें उन लोगों को, क्या बोले। अगर उसके माता पिता को अगर गिरा दे तो उसको पूछेंगे मोक्ष प्राप्ति हुई कि नहीं साले को। अच्छा। फिर आप भी कह रहे हैं कि उनको गंगा जी में धक्का दे देंगे? दे दो सालों को गंगा से, अभी उठा के लाओ, कहाँ है का सालों को उठा के लाओ, उसको देख लेते हैं। अभी उसकी आत्मा बोलती है कि परमात्मा बोलता है, उसकी माँ बोलती है कि जनता बोलती है। अच्छा। अभी लेकर आओ सालों को घसीट के, अभी मार के दिखाते हैं उसको। मतलब बाबा बागेश्वर झूठा फ्रॉड कर रहे हैं? तो फ्रॉड ही है साला, फ्रॉड को लोग ही तो उठाते हैं जिंदगी में, सच्चे इंसान को थोड़ी उठाते हैं। हाँ, ये भी बात है। हाँ। झूठों का पहला बोल वाला होता है, सच का गला घुटता है। अच्छा। सच बोलने वाला कड़वा होता है। अच्छा। भले नीम के अंदर कितनी भी आप मिठा डालो कड़वा ही रहेगा। सच सच बात है। बस सच बोलेंगे हम तो कड़वा है तो दुनिया में आग लग जाएगी, इसलिए हम कुछ चीज से कुछ नहीं बोल रहा। बाकी हाँ वो पागल है, चूतिया साला। बाबा बागेश्वर पागल है? पागल है, चूतिया है। अरे बाबा बागेश्वर सभी का किस्मत देखते हैं, उसका भविष्य बताते हैं। अरे उसका भविष्य हम बता दें यार भाई। अच्छा। सीधी सी बात है, अभी चाहे तो अभी उठा के लिया है, उसका भविष्य क्या वो चाहे कितने बड़ा वाला किसी के भी संग में रहता हो, है ना। बाबा बागेश्वर का भविष्य आप बताएंगे? तो बता ही दिया ना, उसका भविष्य देख लिया, बुरा काल होने वाला, उसका अंत होने वाला। वो अब आज के बाद वो भी है ना चुपचाप सन्यासी बाबा के माला जपेगा खाली। अच्छा। उसका गुरु का भी नाम बदनाम कर रहा है वो। अच्छा। इस शब्दों को बोल बोल के अच्छा नहीं है, हम बहुत क्रोधित है उसके। बाबा ये शब्द जब उन्होंने बोला राम कथा के और रामायण कथा के अंदर में कि जो भी लोग मर गए भगदड़ में उनको मोक्ष मिल गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखो भगदड़ जो है एक पब्लिक का कॉन्फिडेंस, भगदड़ होना एक डिवाइडेड होना चाहिए, अलग अलग। भगदड़ का कारण कब होता है, एक भेड़िया चले तो दूसरा भेड़िया भी चलता है, चलता है ना। तो हमारी जो पब्लिक और जनता है वो धैर्यता से नहीं रहती कभी भी, सुख शांति संप्रदाय से हमारे देश को सनातन धर्म से आगे नहीं चल पाती है। कोई ना कोई छर्रे होते हैं, कोई ना कोई राहु होता है, कोई ना कोई केतु होता है, तो कभी दौड़ लेता है कभी चल लेता है, तो उसके पीछे हादसा हो जाते हैं। और कुंभ महाकुंभ के अंदर कोई पहली बार हादसा नहीं हुआ है, कई बार कई हादसे हो चुके हैं महाप्रयागराज में भी, ठीक है ना। अगर देखे तो पुराने इतिहास भी देखे तो थोड़ा थोड़ा देखोगे तो उस टाइम की बात है। और ये बागेश्वर तो साला अब भी आया, क्या बताएगा वो चूतिया हमारों को कि ऐसा हो गया, मोक्ष तो हो गया नहीं, ये हो गया। उसको खुद को ही पता नहीं है कि मोक्ष क्या होता है, उसको पता नहीं है, उसको खुद को ही पता नहीं। अगर होता तो वो ऐसी बातें नहीं करता। अच्छा। हाँ सीधी सी बात है। शंकराचार्य जी भी उन पर बहुत बड़ा टिप्पणी कर रहे हैं कि उनको गंगा में धक्का दे दिया जाए, उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। तो सही बोल रहे, कोई गलत थोड़ी बोल रहे हैं। शंकराचार्य बोल रहे हैं कि उसको धक्का दे दो। तो उसको पता चल जाएगा मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ, मोक्ष की प्राप्ति क्या हुई, मोक्ष का ज्ञान क्या हुआ, मोक्ष कहाँ पर है, सही में क्या चीज है, हमें भी तो मालूम पड़ेगी, जनता को भी पता चलेगा कि सच है क्या। सीधी सी बात है। इसलिए उसको उठा के लाओ, उसको गंगा में नीलाओ। चूतिया शरीर के लोगों को नीला रही है, खुद तो नहा नहीं रही है। अच्छा, खुद नहाए नहीं? और क्या पागल, खुद नहीं नहाया गंगा में? कोई नहा नहीं रहा गंगा में, लोगों को चूतिया। सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं बाबा ये कि बाबा बागेश्वर गंगा में नहीं नहाए हैं और ये दूसरों को नहाने के लिए बोल रहे हैं। उसकी खुद की पटरी, कहीं वो उसका मोक्ष नहीं हो जाए। बाबा ये कहाँ तक सच्चाई है? बाबा बागेश्वर ने एक बात और भी कही कि जो भी इस महाकुंभ में नहीं नहाया वो पापी है। ऐसा नहीं है, महाकुंभ में जो भी नहाएगा और उसके कर्मों के आधार पे होता है, उसके अंदर के जो संस्कारिकता के आधार पे होता है, उसके पूर्वजों के आधार पे होता है, वो जिस कंडीशन में महाकुंभ में जो भी दान पुण्य जो भी करना चाहता है उसकी प्राप्ति होती है। बाबा मेरा सवाल ये है कि बाबा बागेश्वर जी ने ये कहा कि जो भी इस कुंभ में नहीं आए हैं पूरा देश के लोग वो पापी है। हाँ तो उसकी माँ भी नहीं आई तो देशद्रोही है। अरे उसकी माँ नहीं है, उसका भाई नहीं है, सबसे बड़ा देशद्रोही तो वही लोग होंगे। अच्छा। हाँ उसकी माँ नहीं है तो देख लो आप, पापी है वो, जब भी तो बात कर रही है ऐसा चूतिया वो अपने लागों के सामने सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। अच्छा, लोगों को देशद्रोह कर रहे हैं कि देशद्रोही हैं जो महाकुंभ में नहीं आ रहे हैं। देशद्रोही तो सबसे बड़ा वो जो नहाया ही नहीं अभी तक बागेश्वर।
अच्छा, नहाए क्या? बागेश्वर जी नहीं नहाए? चूते नहाए क्या? हम तो दिखा ही नहीं अभी तक उसको नहाते हुए, कहीं दिखा ही नहीं। वो तो खाली वीडियो बना ले 4 चंगड़ के पास में बैठ के। अच्छा हाँ, बाबा, ये भविष्य बताते हैं, उनके बारे में क्या सच्चाई क्या है बताइए। सच तो लोग आप ही से लोग से जानना चाहते हैं। देखो अगर भविष्य बताता है तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे देश के अंदर क्या होने वाला है, हाँ, है ना? हाँ। वो देश के लिए मर मिटेगा भविष्य को देखने के बाद कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। पर विधि का विधान जो है वो टलता नहीं, अटल होता है। अच्छा दूसरी बात, जो बागेश्वर जो फालतू की बातें करता है ना, हम इस बागेश्वर जैसे चूतियों को नहीं मानते हम लोग। अच्छा। ठीक है ना? हाँ। उसका जो कर्म है, उसका जो भला है, उसका सर्वनाश खुद जनता करेगी। हम क्या कर सकते हैं? झूठी पर्चा निकालते हो। झूठा पर्चा, अगर पर्चा निकालता तो 29 तारीख को जो मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है तो पहले लिख देते कि 29 तारीख को सनातन धर्म के अंदर, महाकुंभ के अंदर जितने भी अधर्मी, पापी, चूतिए जो भी है, वो कुछ हो जाएगा, घटना हो जाएगा। तो पूरी दुनिया उसको अकबर के सिंहासन पे बिठा देती, अगर वो सच होता तो। क्या बात ठीक है, इसलिए कहा है ना कि वो बागेश्वर हमारे आगेसर बागेश्वर जैसे कोई चूतिया है, वीरेंद्र शास्त्री। ठीक है ना? हमें उनसे कोई लेना देना, अगर दिख जाए तो हम उसको बंदर भी बना देंगे। क्या क्या बना देंगे हम उसको? बंदर बना दीजिएगा। बंदर बनाएंगे, क्या पता हम क्या क्या बना देंगे। बंदर जैसे कुत्ते भी हैं तो वो। है ही ना, उसको उसका जिंदगी बनाना ही बंदर है। वो बंदर जैसी हरकतें करता है। कहते हैं बालाजी के बहुत बड़े भक्त हैं वो। अरे बालाजी का भक्त होता है ना तो राम राम करके अपना घर परिवार आनंद से रहता। हाँ। वो लोगों के पाखंडी शरीर के बीच बीच में लोगों के जहाँ जाके कथावाचक भी करा तो क्या करा, कई लोगों को प्रॉपर्टी बताई, किसी का मंगलसूत्र बताया, क्या क्या बताया है। दुनिया देख रही ना, दुनिया सुनने भी चूतिया है ना। पहली बात तो दुनिया के पास में क्या है, इस संसार में कुछ नहीं, पैसा नहीं है, गरीबी है, बहुत सारी चीजें। उनको चाहिए एक आत्म शांति, जो हमें एक अच्छा बाबा मिले जो हमारे देश को अच्छी तरीके से चलाए। पर वो क्या, जरा सी देर की सदी होती है, 4 घंटे का कोई परिवार आता है, कोई अच्छा बड़ा उत्साह दिया, 1-8 करोड़ रुपए दे दिया तो वो पागल हो जाता है कि मैंने सिद्धि कर ली बहुत बड़ी। अच्छा। ये सब फालतू, ये सब पैसा कमाना, ये कमाना, ये सब फालतू की बात। हमने तो नोट जलाते हैं, क्या करते हैं हम तो नोट जलाते हैं, राखोड़ी है हम मसानी। अच्छा। हमें कोई किसी से लेना देना नहीं। वो खुद आए तो सही मोक्ष बताते हैं हम तेरे को, मसान के अंदर मोक्ष कैसा होता है, कैसे पिंडदान होते हैं, सब बताएंगे तेरे को। आए हम, हमारे पास मसान है। बाबा बागेश्वर का भी पिंडदान करेंगे क्या? करवाएंगे ना, उसको दिखाएंगे ना। हमारे तो शंकराचार्य से पूछ के बोलेंगे थोड़ा आदेश दे दो, सालों को उठा के ले आए हम थोड़ा। अच्छा। हाँ, मसान में फिर बता दे। चैलेंज कर रहे हैं आप? तो और क्या, राम राम सत्य है। अगर किसी के शादी का ब्याह होता, अगर बोल दो कि राम राम सत्य, तो क्या बोलेगा, भैया मेरे घर में ब्याह हो रहा हाँ। है ना? तो राम सबसे बड़ा है। हाँ। हाँ, बाकी वो दुनिया सब बकवास है, चूतिया है साली। हम बहुत बाइलोजुनी करेंगे, इनके लिए सवालों का जवाब नहीं, इतना हम क्रोधित है, इतना नहीं बोल सकता है बस। बाबा, बहुत बड़ा एक सवाल है लोगों के लिए। महाकुंभ में भगदड़ 29 तारीख को होती है। यहाँ के लोग कुछ कुछ बता रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ, कुछ वैसा हुआ, कितने मरे, कितने क्या हुए, कुछ बता सकते हैं भगदड़ के बारे में बाबा? देखो, अगर भगदड़ की रियलिटी, अगर पोजीशन अगर दुनिया समझना चाहती है तो मैं वो बता सकता हूँ कि देखो, ये जो ग्रह है, जो समुद्र मंथन हुआ है, तो हर साल कोई ना कोई विविधता आती है। जैसे मंगल ग्रह पे आया तो अग्नि फायर हुआ यहाँ पे, पहली घटना हुई कि नहीं अग्नि की? हाँ। तो क्या वो लोग इतने बड़े बड़े चिट्ठी वाले और जो लिखने वाले, क्या उनको दिख नहीं रहा था कि अगली पोजीशन पे क्या होगा? अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, काल की अमावस्या है, ये ग्रह नक्षत्रों की अमावस्या चल रही है। तो क्या वो नहीं समझ सकते थे क्या? 9 ग्रहों के बलवानता नहीं बता सकते थे क्या? वो कर सकते थे। पर वो क्या है कि जिनके पास पैसा होता है ना, और जिनके पास ज्यादा लाठी का जोर होता है ना, जिसके पास पावर होता है, वो ऊपर से लेके नीचे गिर जाता है। जैसे कांच ऊपर से फेंकते हैं ना, वो नीचे चूर चूर हो जाता है। आज बागेश्वर भी चूर चूर होएगा। अच्छा बाबा, ये आंकड़े जो कहे जा रहे हैं कि 35-40 लोग मरे हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जगह हादसे हुए हैं, बहुत जगह छिटपुट घटनाएं हुई है। इतना कोई आंकड़ा वाकड़े वाली बात नहीं है। जिसने देखा है ना, उनसे पूछ लो कितने लोग मरे। और जो प्रशासन है उनसे पूछ लो, जो पुलिस कर्मी यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, उनको 100 लेके अस्पताल तक पहुँचा रहे हैं। हम भी देख रहे हैं कि इधर से इधर एम्बुलेंस दौड़ रही है, क्या दौड़ रही है, वो उनकी मेहनत कर रहे हैं, वो उनकी जगह पे हैं। अब 10 या 25 या 50 आंकड़ों में क्या, अभी ये कितने कुंभ का कितना आंकड़ों से पैदा हुआ, ये बताइए। लाखों जनसंख्या से है ना, विश्व भी आया ना, बाहर से विदेश भी आए होंगे, शायद विदेश भी मर गए होंगे, क्या पता। हाँ, हो सकता है ना। पर जो भी है, साक्षात गंगा मियाँ, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अच्छे से रखे, हर जन्म में वो पैदा होए, हर जन्म में सनातन धर्म के लिए आए। इसके लिए अब आंकड़ा और ना आंकड़े से बारे में हम क्या बताएंगे, जो है वो 0 है, सीधी सी बात है। अच्छा, जो शंकराचार्य हैं, जो योगी जी को इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, अब देखो, वो शंकराचार्य जी इसलिए बोल रहे हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए कि उनको थोड़ा प्रताड़ित हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में जो ये
काल हुआ, अमावस के दिन घटना हुई है, उसके विचार पे थोड़ा सा वो क्रोधित भी हुए हैं। अब इस्तीफा दे दें और या जो भी हैं, ये उनका आपसी मैटर है, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। चलिए, तो ये हैं हमारे साथ बाबा अघोरी तिलक धारी जी महाराज, जो अपनी बातें स्पष्ट रूप से रखते हैं और सनातन को मानते हैं, सनातन को फॉलो करते हैं और ये पाखंड नहीं फैलाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये पाखंड नहीं, जो सच्चाई है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, क्या सोचते हैं इस महाराज जी के बारे में, जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद। दोस्तों, अघोरियों के महाराज महा अघोरी बाबा तिलकधारी महाराज जी को अभी हम लोग देख रहे थे। दोस्तों, बाबा ने जो कुछ भी मीडिया से कहा, या वो कुंभ से रिलेटिव हो या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जो लोगों को मूर्ख बनाने का काम करता है, उसके विषय में अघोरी बाबा की बातों से मैं 100% एग्री करता हूँ। अघोरी महाराज जी जो कुछ बोल रहे हैं वो बिल्कुल सत्य और सही है। ये सब हकीकत है। उन्होंने कहा कि सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य से आग लग सकती है, इसलिए हम चुप हैं। तो दोस्तों, इस बात को भी आप लोगों ने बाखूबी आजमाया होगा और समझते भी होंगे कि जो ये बाबा बोल रहे हैं, क्या आप लोगों को इनकी बातें कहीं से भी 1% भी आप लोगों को गलत लग रहा है? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है कि सच बोलने वाला हमेशा मारा जाता है और इस जहां में हमेशा झूठों का बोलबाला होता रहा है। मगर एक हकीकत ये भी है दोस्तों कि सच्चाई कभी हारती नहीं। कुछ पल के लिए तुम अपने छल से सच्चाई को परेशान जरूर कर सकते हो, पर हरा नहीं सकते। अब समाज को ऐसे ही नेक और सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत है, जो सही दिशा और सही राह हमारी जनरेशन को और हमारी समाज को दिखा सके। ऐसे ही बाबा की आवश्यकता है, ना कि धीरेन्द्र शास्त्री और उसके जैसे ढोंगी बाबाओं की, जो सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं और फेमस हो जाते हैं। और जितना ज्यादा ये लोग सोशल मीडिया पर फेमस होते हैं, उतना ही ज्यादा देश और समाज के लिए ये खतरनाक होते हैं। दोस्तों, मुझे महाराज तिलकधारी जी की एक बात बहुत पसंद आई, जो उन्होंने कहा कि अगर वो इतना ही लोगों का भविष्य जानने वाला है तो कुंभ में जो घटना हुई उसके बारे में क्यों नहीं बताया, भविष्य क्यों नहीं देखा, लोगों को बचाने का काम क्यों नहीं किया। दोस्तों, बाबा जी के बातों में दम तो है। अघोरी बाबा ने पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री के उन बयानों को भी सामने रखा जिसमें उसने मंगलसूत्र और सिंदूर न यूज करने वाली महिलाओं को खाली प्लॉट बोलकर अपमानित किया था। कई पढ़े लिखे और समझदार लोगों ने इस बात पर नाराजगी भी जताई थी, मगर महिला आयोग और अंधभक्तों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो लोग उसे आज भी उतना ही पूजते हैं और सम्मान भी करते हैं। शायद उन्हीं लोगों को अघोरी बाबा तिलकधारी महाराज जी ने सी से संबोधित किया है, दुनिया वाले बोलकर। हालांकि पूरी दुनिया के सभी लोगों को नहीं बोलना चाहिए था, मगर क्या करे भाई, ये लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं, किसी एक का नाम तो ले नहीं सकते। महाअघोरी बाबा की ये बातें भी समझने वाली है कि समय सबका उद्धार करता है, इसका भी करेगा। एक दिन इसका हालत बहुत बुरा होगा और यही दुनिया करेगी और ये सब लोग देखेंगे। ये किसी कोने में अकेला परमात्मा का नाम लेता दिखेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसने अपने गुरु का भी नाम बदनाम कर रखा है। खैर दोस्तों, आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मुझे यकीन है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपनी प्यारी सी राय जरूर दीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए। चलिए इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी तरह की एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।